नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय अभिषेक वर्धन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 27 फरवरी। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जन औषधि सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च से 7 मार्च तक। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 मार्च। हाल ही में 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च को। हाल ही में 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च। हाल ही में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च को। हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरित महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हरित महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नहीं, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी दुबई। हाल ही में दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिथिलेश तिवारी। हाल ही में मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल उरुवन का विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी। हाल ही में राहुल गांधी ने तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल उरुवन का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO बने हैं?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। हाल ही में राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीपक धर। हाल ही में दीपक धर बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभान ख्याल। हाल ही में चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन मैक्सिको ओपन जीत गया है? हाल ही में किसने मैक्सिको ओपन जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। हाल ही में राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने कतर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इगा स्विटेक। हाल ही में इगा स्विटेक ने कतर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे रूबलेव। हाल ही में आंद्रे रूबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण। हाल ही में वुशु खिलाड़ी सादिया तारिकी ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रजत। हाल ही में पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण। हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। हाल ही में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री कुमार प्रभाकरन। हाल ही में श्री कुमार प्रभाकरन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यशराज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय विधानी। हाल ही में अक्षय विधानी यशराज फिल्म्स के नए CEO बन गए हैं। हाल ही में किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी लेखी। हाल ही में मीनाक्षी लेखी ने
वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के बीना में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। हाल ही में भारतीय रेलवे ने राजस्थान के बीना में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने सरकार को आर्द्रभूमि पैनल बनाने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा हाई कोर्ट। हाल ही में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्रभूमि पैनल बनाने का निर्देश दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक ऑफ सखी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। हाल ही में चेन्नई ने सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय को MIGA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जुनैद कमाल अहमद। हाल ही में विश्व बैंक ने जुनैद कमाल अहमद को MIGA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्लाउड। हाल ही में महिंद्रा ने डिजिटल परिवर्तन के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न का CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक सिंह। हाल ही में अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न का CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मुंबई पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संजय पांडे। हाल ही में संजय पांडे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पे के सह संस्थापक जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशनीर ग्रोवर। हाल ही में अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि भारत पे के सह संस्थापक रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति ईरानी। हाल ही में स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा।
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की आबादी की संख्या में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। अरबपतियों की संख्या में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। हाल ही में भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक आगरा में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। हाल ही में वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टाटा मोटर्स। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है। और हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 120। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 120 रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 11.71 लाख दियों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। हाल ही में उज्जैन में 11.71 लाख दियों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपको हमारे क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।